क्या आपको पता है कि आप सिर्फ $100 से एक फायदेमंद बिजनेस शुरू कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं कैसे। बहुत से लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको हजारों डॉलर की जरूरत होती है, लेकिन ये सच नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 बिजनेस बताऊंगा जो आप 2 लोगों के खाने के खर्च से भी कम में शुरू कर सकते हैं। हम असली कमाई वाले असली बिजनेस की बात कर रहे हैं और मैं आपको आज ही शुरू करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट दूंगा। सबसे पहले हमारे पास एक सर्विस बिजनेस है जो उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो अपने हाथों से काम करना पसंद करते हैं। इसे शुरू करना बहुत ही कम खर्चीला है और आप कुछ YouTube ट्यूटोरियल से ही जरूरी कौशल सीख सकते हैं। आगे अगर आप शब्दों के साथ अच्छे हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस है। हम तेजी से बढ़ते डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र में कदम रखने की बात कर रहे हैं और पैसे कमाने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। मेरे सभी क्रिएटिव दर्शकों के लिए यह अगला बिजनेस बिल्कुल आपके लिए है। Etsy के बारे में सोचो, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हम क्राफ्टिंग कर रहे हैं और एक ऐसे नाइश मार्केट में कदम रख रहे हैं जहां बहुत ज्यादा मुनाफा है। नंबर 4 उन लोगों के लिए है जो व्यवस्थित करना पसंद करते हैं। अगर आपको अव्यवस्था को व्यवस्थित करना पसंद है तो यह आपके लिए है। हम रोजमर्रा के कामों को एक फायदेमंद साइड हसल में बदल रहे हैं। अंत में हम ऑनलाइन शिक्षा की दुनिया में उतर रहे हैं। यह बिजनेस आपके ज्ञान और जुनून को दुनिया के साथ साझा करने के बारे में है और इसे शुरू करना आपके संज्ञान से भी आसान है। याद है वो पहला बिजनेस आइडिया जो सर्विस बेस्ट था? मैंने सारा से बात की जिन्होंने सिर्फ $50 से अपना बिजनेस शुरू किया था और वो पहले से ही पार्ट टाइम काम करके हर महीने $3000 से ज्यादा कमा रही है। और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में जॉन, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, ने अपने कौशल का उपयोग करके स्थानीय व्यवसायों की मदद की और अब उसके पास ग्राहकों की पूरी लिस्ट है जिससे वो हर महीने $5000 से ज्यादा कमा रहा है। फिर मारिया है हमारी Etsy उद्यमी। उसने क्राफ्टिंग के अपने जुनून को एक फलते फूलते बिजनेस में बदल दिया और इस साल 6 अंक कमाने के लिए तैयार है, वो भी घर से काम करते हुए। और डेविड को मत भूलिए, हमारे संगठनात्मक गुरु। उसने चीजों को सरल बनाने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग किया और व्यस्त पेशेवरों को उनके जीवन को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए एक बिजनेस बनाया। उसकी पहले से ही कई महीनों के लिए एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अंत में मिलिए लीसा से, जिन्होंने पढ़ाने के अपने जुनून को एक लाभदायक ऑनलाइन कोर्स में बदल दिया। वह हजारों छात्रों तक पहुंच रही है और हर महीने निष्क्रिय आय अर्जित कर रही है। अध्याय 3, आपका स्टेप बाय स्टेप लॉन्च प्लान। अब शुरुआत करने के मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। इनमें से प्रत्येक बिजनेस के लिए मैं आपको उन सटीक चरणों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम आवश्यक चीजें कवर करेंगे। अपने व्यवसाय को पंजीकृत करना, अपने वित्त स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि आप कानूनी और वैध हैं। फिर हम आपके पहले ग्राहकों को खोजने के बारे में बात करेंगे। यहीं पर बहुत से लोग फंस जाते हैं, इसलिए मैं अपनी कुछ बेहतरीन रणनीतियां साझा करने जा रहा हूं ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके और शुरुआती ग्राहकों को प्राप्त किया जा सके। हम आपकी सेवाओं या उत्पादों की कीमत कैसे तय करें, इस पर भी चर्चा करेंगे। यह प्रतिस्पर्धी बने रहने और आपके समय और विशेषज्ञता को महत्व देने के बीच एक नाजुक संतुलन है। चिंता मत करो, मेरे पास सिद्ध मूल्य निर्धारण मॉडल है। अंत में मैं आपको दिखाऊंगा कि असाधारण सेवा कैसे प्रदान करें और एक वफादार ग्राहक आधार कैसे बनाएं, क्योंकि अंत में खुश ग्राहक ही लंबी अवधि की सफलता की कुंजी है। अध्याय 4, मार्केटिंग और स्केलिंग योर बिजनेस। एक बार जब आपके पास एक ठोस नींव हो जाती है तो चीजों को अगले स्तर पर ले जाने का समय आ जाता है। हम आपके व्यवसाय का प्रचार एक पेशेवर की तरह करने की बात कर रहे हैं, यहां तक कि कम बजट पर भी। मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया की शक्ति का लाभ कैसे उठाया जाए। आकर्षक सामग्री बनाने से लेकर लक्षित विज्ञापन चलाने तक हम ऑर्गेनिक और पेड मार्केटिंग के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम सहयोग और भागीदारी का भी पता लगाएंगे। अन्य व्यवसायों के दर्शकों तक पहुंचकर आप अपनी खुद की पहुंच और ग्राहक आधार को तेजी से बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे आपका व्यवसाय शुरू होता है, हम स्केलिंग अप के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब फ्रीलांसरों को काम पर रखना, कामों को आउटसोर्स करना या टीम बनाना भी हो सकता है। अध्याय 5, साइड हसल से एम्पायर तक। अब इन व्यवसायों की क्षमता के बारे में बात करते हैं।
कड़ी मेहनत, समर्पण और सही रणनीतियों के साथ आप क्या हासिल कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। याद है सारा, हमारी सर्विस बेस्ड उद्यमी? वह अब अपने व्यवसाय के विस्तार के बारे में सोच रही है और अधिक सेवाएं प्रदान कर रही है और एक टीम को काम पर रख रही है। और जॉन, हमारे डिजिटल मार्केटर, वह रियल एस्टेट में निवेश करने, लंबी अवधि के धन और वित्तीय स्वतंत्रता का निर्माण करने के लिए अपने मुनाफे का उपयोग कर रहा है। संभावनाएं अनंत हैं, कुंजी कार्रवाई करने की है। तो लीजिए 5 बिजनेस जिन्हें आप $100 से कम में शुरू कर सकते हैं। अपने उद्यमशीलता के सपनों को पूरा करने से पूंजी की कमी को रोके न दें। इनमें से कोई एक आइडिया चुनें, आज ही एक्शन लें और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखना शुरू करें। आने वाले हफ्तों में मैं इनमें से प्रत्येक बिजनेस पर विस्तृत वीडियो जारी करूंगा, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कुछ भी न चूकें। याद रखें, छोटी शुरुआत करें, बड़ा सोचें। 1000 मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है।